बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं जी जनाब। आज से इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियो स्टार्ट होने लगी हैं और कोशिश करूँगा कि बिला नागा ये हर रोज़ जो है ना एक वीडियो चढ़ा दिया करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है, जल्दी वीडियोज़ जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, 3.3 एक्सरसाइज करने लगे हैं। 3.3 एक्सरसाइज बहुत ईजी है, सिंपल काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला क्वेश्चन देखें, कहते हैं जी राइट इनटू सम एंड डिफरेंस, या उर्दू में कह लें कि जमा और तफरीक की शक्ल में लिखिए। अच्छा जी, अब इसमें है क्या, देखें क्वेश्चन ये है कि लॉग का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है 21 × 5 डिवाइड हो रहा है 8। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो तीनों रकमें हैं, तीनों अमाउंट्स हैं, इन सब को लॉग देना है। लेकिन क्या होगा, रूल ये है कि जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ आपने प्लस लगा लेना है और जो अमाउंट डिवाइड हो रही है वहाँ आपने माइनस लगा देना। तो ये आंसर आ जाता है log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। सो ये आंसर आ गया। आगे देखें, लॉग है और दो अमाउंट्स डिवाइड हो रही हैं, उनकी पावर्स भी हैं, लेकिन चूंकि पहले डिवीजन है, तकसीम है, तो हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली अमाउंट है उसका लॉग लिख लेना है और नीचे वाली अमाउंट का लॉग लिख लेना है और बीच में माइनस का साइन, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो दैट वाई के हम माइनस लगा रहे हैं। सो डिवाइड याद रखें कि माइनस आता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इनकी पावर्स हैं, तो पावर्स का रूल ये है कि पावर उठ के लॉग के पीछे चली जाती है। तो 1/3 ने लॉग के पीछे आ जाना है, इस 3 पावर ने भी लॉग के पीछे आ जाना है। सो जैसी भी पावर है उसको उठा के पीछे ले आए, तो वो आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने इसको इतना ही करना है, हल नहीं करने की तरफ जाना, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कि प्लस माइनस की फॉर्म में बस लिख के दे। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लें, log 25 47 29, इस तरह का पहला पार्ट था वो। तो log 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का लग गया, log 47 हो जाएगा, 29 डिवाइड हो रहा है तो log 29 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ लिखा हुआ है जी सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख के दें। तो सिंगल लॉगरिथम का मतलब यही है कि जो अभी आपने क्वेश्चन समझे हैं उनका ये उल्ट है कि यहाँ ये एक्सपैंड हुए हुए हैं, खुले हुए हैं, इनको वापस आपने बंद कर देना है। ठीक है, अब देखें log 25 माइनस 2 log 3। तो पहले तो ये देखें कि इस log के पीछे 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 की पावर बना देंगे, क्योंकि पीछे यही पड़ा था कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो उसकी पावर बन गई। ठीक हो गया। अब जाहिर है माइनस है, तो माइनस आपको पता है कि वो डिवाइड में लिखते हैं, तो 25 को ऊपर लिख के 3 का जो स्क्वायर है वो हमने नीचे लिख देना है और एक सिंगल लॉग लिख देना है। तो ये वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो ये चूँकि प्लस है तो 5 और 6 ने मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ चूँकि माइनस है तो इसने डिवाइड में आ जाना है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी आप हल करें, कैलकुलेट करें। कैसे, log 3 बेस है उसकी और 2 वैल्यू है, log 2 बेस है और 81 वैल्यू है, ये 2 बेस लिखी हुई है, ये पेन भी नहीं चल रहा। ओके, सो इसका रूल क्या होता है कि इसमें आपने दोनों अमाउंट्स का लॉग लेना है, बेस का भी लॉग लेना है और जो ऊपर अमाउंट है उसका भी लॉग लेना है। तो पहले ऊपर वाली अमाउंट का लॉग लेना है, log 2 ओवर log 3। तो ये देखें log 2 ओवर log 3। इसी तरह log 81 और log 2, यानी जो बेस आती है ना, बेस का log नीचे लेते हैं। ठीक है, असास या बेस जो है उसका log नीचे लेना है। अच्छा, अब ये लिख लिया ना, तो देखें 2 का log 3 का log 2 का log ये सिंपल फॉर्म में है, ये और छोटी नहीं हो सकती, लेकिन 81 जो है इसको सिंपल फॉर्म किया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो ये 3⁴ बनता है, क्योंकि 3 को 3 से फिर 3 से फिर 3 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 81 आता है। तो ये फैक्टर बनाने वाला जो प्रोसेस है। तो आगे अगले स्टेप में हम यही लिखेंगे, देखें ज़रा। हाँ सॉरी, एक और चीज़ जो मैं यहाँ नहीं बता पाया वो ये कि ये देखें log 2 और ये log 2 ये कट जाने हैं, क्योंकि ये ऊपर है वो नीचे है, तो बाकी सिर्फ आपके पास ये log रह जाएगा 81 का और log 3 रह जाएगा। सो अगले स्टेप में हमने ऐसे ही उसको लिख देना है। सो देखें log 81 ओवर log 3। सो 81 को हमने 3 की पावर 4 लिख दिया, नीचे log 3 है और पावर आपको पता है पावर शुरू में चली जाती है, तो पावर को हम शुरू में ले गए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर भी log 3 आ गया, नीचे भी log 3, ये दोनों कट जाएंगे।
ठीक है, दोनों ने ख़त्म हो जाना है और 4 आंसर आ जाएगा। आगे चले, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। log 5 बेस है 3, log 3 बेस है 25। वही काम कि 3 का log पहले लेना है, फिर 5 का log नीचे ले लेना है, 25 का log लेना है, 3 का log नीचे, बेस जो होगी उसका log नीचे आएगा। ठीक है, अब वही बात log 3 कट जाना है, तो log 25 ऊपर और log 5 नीचे। अब 25 आपको पता है कि वो 5 का स्क्वायर होता है, तो वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वही बात कि जो स्क्वायर है पावर उसने पीछे आ जाना है, तो log 5 ऊपर log 5 नीचे, दोनों कट जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा समझने वाला ये है कि इसमें उसने लॉग्स की वैल्यूज़ दे दी हैं हमें। ये 3 log की वैल्यूज़ दे रहा है, 2 log की वैल्यू, 3 log की वैल्यू और 5 log। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। कैलकुलेटर या उसका टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हल क्या करना है, सोल्यूशन लेना है इसका, log 8/3। तो इसकी पहले ज़रा थोड़ी शक्ल सीधी करेंगे। 8 है ना, तो 8 आपको पता है 2⁻³ है। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 4 2s are 8। या कैलकुलेटर पे करके देखें, 2⁻³ 8 ही होता है। तो इस फॉर्म में लिख लिया। फिर हमें पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2⁻³ माइनस log 3, नीचे वाला माइनस होता है, पीछे हमने पढ़ा। और ये जो कि पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर लिख ली, साथ log 2 माइनस log 3। अब देखें log 2 और log 3 की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये ऊपर लिखी हुई है, log 2 की ये वैल्यू, log 3 की ये वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएं और उनकी जगह पे पुट कर दें। log 2 की जगह पे ये वैल्यू आ गई, log 3 की ये वैल्यू आ गई। अब log 2 की जो वैल्यू आई है उसने 3 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि बाहर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गई, माइनस कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो ये ईजी है काम। अगला देखें इसका, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। log है, अंडर रूट है, 3 कंप्लीट 1/3 है। तो पहला काम तो यही करें कि अंडर रूट को 1/2 लिख लें। अब चूँकि 1/2 है तो प्रॉपर्टी लॉ की यही कहती है पावर को शुरू में लिख लें, वो लिख लिया। अब ऊपर 10 है, तो चले खैर पहले ये कर लें, log 10 माइनस log 3 है ना, नीचे वाले को माइनस में लिख लेंगे। अब 10 है तो 10 आपको पता है 2 5s are 10 होता है, सही। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को log अलग-अलग दे दें, log 2 प्लस log 5 और माइनस आ गई ये वाला। अब तीनों अमाउंट्स सीधी हो गई हैं और इन तीनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो वो तीनों वैल्यूज़ हमने पुट करा देनी है। कैलकुलेटर पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये उसमें से माइनस हो जाएगा, ये अमाउंट आ गई और बाहर 1/2 है। 2 जो है इसको डिवाइड करा देगा, तो जब डिवाइड कराएगा तो ये आंसर। ठीक है जी, तो ये कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट 3.4 कराता हूँ। ठीक है जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।